8.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा 3 साल में डोमिनार पे। व्हाट्सअप गाइस, राहुल हियर। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा डोमिनार 400 की रियलिटी। इसको अगर आप लॉन्ग राइड पे लेके जाओगे तो आपको कितना खर्चा आने वाला है, जानते हैं मेरे ओनरशिप से। इस पेपर पे मैंने लिखा हुआ है मेरा पूरा ओनरशिप, एंड इसको मैं आपको बताऊंगा एकदम शॉर्ट एंड सिंपल स्टाइल में, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, वीडियो इम्पैक्टफुल हो और आपको पता चले कि भैया कितना पैसा लगता है अगर आपको डोमिनार चलाना है तो गाइज मैंने खरीदा था मेरा डोमिनार 2019 में। आज चल रहा है 2022। 3 साल हो गए, यस 3 साल हो गए मेरी बाइक को, एंड मैंने कवर कर लिया ऑलमोस्ट 46,000 किलोमीटर्स। मैंने जब बाइक को खरीदा था तब उसका कॉस्ट था 2,21,000 रुपए, और उसके बाद मैंने मॉडिफिकेशन एंड एक्सेसरी सब बिठाया अराउंड 50,000 रुपए का। सब चीजें लिस्टेड है, आपको मैं बता दूंगा। सेकेंडली, अब सिर्फ 46,000 किलोमीटर चलाने के लिए पेट्रोल कितना लग गया गाइस। जब 2019 में पेट्रोल का कॉस्ट था अराउंड 80 टू 85, 2020 में बढ़ते बढ़ते 95 100 तक पहुंच गया, 21 में तो 100 प्लस ही था, और अभी 22 में 111 115 तक भी आ गया है। 92 से 95 रुपीज मुझे लगता है एक परफेक्ट एवरेज कॉस्ट है। बाइक का माइलेज अराउंड 24 पकड़ा है, कभी 28 देता है, कभी 24 देता है, कभी 23 देता है। तो उसके हिसाब से मैंने इसको सबसे बेस्ट माइलेज है उसका 24। यहां से अगर आप देखेंगे तो मेरा पेट्रोल का कॉस्ट अराउंड 1,83,000 आया है। 50,000 किलोमीटर आज के दिन में अगर आपको डोमिनार पे करना है तो आपको अराउंड 2 लाख रुपए का तो पेट्रोल लग ही जाएगा। अब जानते हैं मेरे टायर्स के बारे में। टायर जैसा कि आपको पता है, मैंने 2-3 बार तो मेरा पीछे का टायर चेंज किया है, आगे का टायर मैंने 2 बार चेंज किया है। गाइज अराउंड मुझे पड़ा है विथ प्लस और माइनस 36,000 मुझे ऑलमोस्ट पड़ा है। चेंज प्रॉकेट मैंने 4 बार चेंज प्रॉकेट चेंज किया है, अराउंड 12,000 रुपए मेरे खर्च हुए। व्हील बेरिंग, रबर, स्लाइडर, ड्रम रबर, कोन सेट, ये सबको अगर आप एक राउंड फिगर करोगे 4 से 5,000 जाएगा। प्लस इंजन ऑयल, मैंने क्योंकि 300V इंजन ऑयल हमेशा यूज किया है, बजाज के ऑयल मैंने बहुत कम यूज किए हैं, फिर भी मैंने 3-4 सर्विस वहां पे किया है। उसका अगर आप एक राउंड फिगर करोगे तो कम से कम 15,000 जाएंगे, जिसमें एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब भी आता है। बाइक का इश्यूज क्या बोल सकता हूँ, जैसे मेरा मोनोशॉक उड़ गया था 36,000 किलोमीटर पे। फिर उसके बाद में मेरे पास छोटे छोटे जो इश्यूज आने लगते हैं, कभी समझो वायरिंग का इश्यू कोई हो गया, कभी फ्यूज का इश्यू हो गया, कभी मेरा ब्रेक लीवर का इश्यू हो गया। मिसलेनियस प्रोडक्ट्स जिसमें आते हैं आपका पॉलिश आ गया गाड़ी का, चेन ल्यूब, चेन क्लीनर, फिर आपका WD-40, फिर दुनिया भर की चीजें, जितने भी मतलब गाड़ी के लिए एक मिसलेनियस एक्सपेंस है कि यार ये सब तो हुआ ही है। कम से कम मैं बोलूँ 10 से 15,000 रुपए मेरे खर्च हुए रहेंगे। अगर मैं इसके अंदर गिरूँ लेबर कॉस्ट को, कम से कम 15 से 20,000 रुपए का तो लेबर कॉस्ट आया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ लॉन्ग राइड के हिसाब से। तो बाइक के लगेज में मैंने कितना खर्चा किया, 2019 से अभी तक मैंने 15,000 खर्चा किया, प्लस और माइनस, ओके। एंड एक्सपेंसेस जो मुझे याद नहीं है वो अराउंड 5,000 तो मैं पकड़ता ही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मुझे याद नहीं रहती। सिर्फ ब्रेक पैड का अगर मैं आपको बताऊं तो पहले मैं ब्रेम्बो के ब्रेक पैड डालता था, 1800 3600 रुपये मैंने 2 बार गए। प्लस मैंने सादे वाले 2 बार डाले थे, उसके मेरे 600 रुपये गए। पीछे के मैंने LRL के डाले, फिर आगे के भी डाले, उसके मेरे कम से कम 3-4 हज़ार रुपये वहां पे चले गए, उससे ज्यादा ही गए होंगे। 5,90,000 रुपए का कॉस्ट आया है मुझे 3 साल में। 50,000 का कैमरा गियर, राइडिंग गियर अराउंड 80,000, जिसमें हेलमेट ने ही मेरा सबसे ज्यादा कर लिया। इसके ऊपर ही अभी मैं वीडियो बना रहा था, तो बनाते बनाते इस वीडियो को मैंने बना दिया। तो ये मुझे पड़ा है अराउंड 75,000 का है ये, बट मुझे पड़ा काफी अच्छे कॉम्पिटिटिव प्राइस में। सेना, फिर एक सेना मेरा खराब हुआ, दूसरा सेना, फिर इसका गोप्रो, ये सब मिला के कम से कम तो आराम से जाता है, बहुत ज्यादा जाता है, 1 लाख के ऊपर जाता है। बट मैं फिर भी आपके लिए एक राउंड फिगर कॉस्ट लेके आ रहा हूँ। राइडिंग का कॉस्ट, अभी गाइस मैं स्पीति वैली, राजस्थान, अभी लास्ट ईयर मैं लद्दाख गया था, फिर 2 बारी मैं गोवा गया हूँ, 2 बार मालवन गया हूँ। ऐसे 20-20 में मैंने बहुत सारे राइड्स किए हैं। अगर इन सब का मैं एक टोटल राउंड फिगर निकालूं तो 1,80,000 मेरे खर्च हो गए। 5,90,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्लस 1,80,000, अराउंड 9 लाख रुपए का कॉस्ट आ रहा है। अगर मैं इसको अप डाउन करूं तो मेरे को अराउंड 8.5 लाख, मतलब कि 8,30,000 से लेके 8,50,000 आना चाहिए। 8.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा 3 साल में डोमिनार पे। इसको अगर मैं ईयरली डिवाइड करूं, डिवाइड बाय 3, तो अराउंड 2,80,000 के ऊपर आपका पर ईयर कॉस्ट है। इसको अगर मैं पर मंथ करूं
तो 23,600 रुपीज का कॉस्ट है। इस कॉस्ट को अगर मैं फॉर एक एवरेज डोमिनर ओनर बोलूं जो इतना ही किलोमीटर चलाता है विथ लॉन्ग राइड्स विथ एवरीथिंग, जो इतना खर्चा नहीं होगा, 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए वो बचा लेगा। यानी कि 8.5 लाख से वो अराउंड 7 लाख रुपए तक आ जाएगा। ठीक है, जिसका आपको मैं पर मंथ का कॉस्ट बताता हूँ, डिवाइड बाय 36, यानी कि 3 साल से डिवाइड बाय 36 करते हैं तो उसको अराउंड 19,400 रुपए का कॉस्ट आएगा पर मंथ मेरा। क्योंकि ज़्यादा चल गया, क्योंकि मैंने इतने सारे टेस्टिंग किया, इतने सारे चेंजेस किए, थोड़ा एक्सपेंस मेरे हर चीज़ों में हुआ है, तो इसके हिसाब से 200 सीसी, 150 सीसी या इवन एक स्कूटर पे अगर आप चालू करते हो ना, आपको ये कॉस्ट के बारे में समझ में आएगा। कितना भी कोशिश करो गाइज आप पैसा बचाने का, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस 8.5 लाख रुपए से आप 7 लाख रुपए तक पहुंचोगे। या आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप छोटी बाइक लेते हो, जैसे एक्सपल्स जैसी बाइक लेते हो, आज के दिन में 1,60,000 की बाइक है। डोमिनर आज के दिन में 3 लाख रुपए की बाइक है। इन्हीं कॉस्ट को अगर आप मैं ऐड करूँ, सब्सट्रैक्ट माइनस ये सब करूँ, तो आप अराउंड 5 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा फॉर 46,000 किलोमीटर्स। 14,000 तक आप पहुँचोगे। बोलने का मतलब सिंपल है, 14,000, 19,500 और 23,600। गाइज, बिग बाइक्स ओन करना एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है। अगर आपको इसको ध्यान से ओन करना है तो आपको कितनी सैलरी लगेगी ऑन एन एवरेज? अगर आप मंथली 25,000 आपका सैलरी है तो 23,000 रुपये तो आपके डोमिनार पे चले जाएंगे अगर आप लॉन्ग राइड करते हो तो एक एवरेज मान के चलते हैं, अगर आपको डोमिनार ओन करना है तो आपके पास सैलरी एटलीस्ट 40 to 60,000 होनी चाहिए। इतना आपका अर्निंग होना चाहिए, तब जाके आप डोमिनार अच्छी तरह से ओन कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आपको मैं 390 एडवेंचर का बताऊं तो 60, 70, 80 हज़ार तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही अगर आपको मैं GS रिटर्न बताऊं तो उतना ही होगा। अगर हम लोग 650 पे टर्न करते हैं, जैसे इंटरसेप्टर लेते हैं, अराउंड एक 50-60 हज़ार एक्स्ट्रा पकड़ लो उसके अंदर कॉस्ट, जिसमें 75, 80, 85 तक पहुंचना चाहिए। अभी अगर हम लोग सुपर बाइक में एंट्री करते हैं तो ये 1 लाख के ऊपर आपका पर मंथ की अर्निंग चाहिए, क्योंकि इनका कॉस्ट वैसा है। वेल गाइज, इसके अंदर मैं अगर आपको एक एवरेज बताऊं, मैं काफ़ी जगह पे मेरे पैसे बचा भी चुका हूं। जैसे 5,90,000 मेरा खर्च आ रहा है, इसमें मैंने अभी GS कैटेक से में जो मैंने लास्ट ईयर राइड की थी लद्दाख की, ये मेरी पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड थी। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे थोड़े पैसे कम हो जाते हैं, 40-50 हज़ार मेरे माइनस हो जाते हैं। प्लस कुछ कुछ जगह पे मैं जैसे राजस्थान गया था तो मेरे साथ पिलियन था, तो मेरा थोड़ा कॉस्ट और कम हो गया। अगर मैं आपको बताऊं एक राउंड फिगर, इस 9 लाख रुपए में मेरा ओवरऑल अगर प्लस माइनस में करके बताऊं, 8.5 लाख तक जब हम लोग पहुंचे थे, अराउंड मैं 7.5 लाख रुपए तक पहुंचूंगा। 1 लाख रुपए मेरे माइनस हो जाएंगे। तो 7,50,000 डिवाइड बाई 3, दैट इज 2.5 लाख रुपए मेरे हर साल में खर्च हुए हैं। यानी कि डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 21,000 रुपीज एवरी ईयर। सो भाई 1 लाख रुपए भी माइनस करके मेरे सिर्फ 2,000 हर महीने के कम हुए, यानी कि 21,000 रुपए हर महीने मेरा खर्च था डोमिनार ओन करने का, लॉन्ग राइड करने का। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके साथ में लेके आने वाला हूँ, और यूट्यूब में ऐसा वीडियो आपने शायद ही कभी देखा होगा। ये वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। एक टिप जो मैं हर बिगिनर को हमेशा देता हूँ वो है कि यार गाइस, स्टार्ट करो फ्रॉम 150 टू 200 सीसी। यहाँ से आपको एक एवरेज आइडिया लगेगा। और इसी चीज में आपको एक चीज समझता होगा क्यों अच्छे राइडिंग गियर्स में खर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे बचाते हैं। जैसे मैंने मेरा राइडिंग जैकेट जो है एल्पाइन स्टार का, अभी मुझे ऑलमोस्ट 6 साल से ऊपर हो गया उस जैकेट को ओन करते हुए, और आज भी वो जैकेट सही है, और अब जाके मुझे उसको रिप्लेस करना है। तो अगर आप एक ब्रांड हो और मेरे साथ में कोलैबोरेट करना चाहते हो तो आई एम मोर देन हैप्पी, मोर देन ओपन टू डू दिस। एंड ऐसे ही गाइस, जो इतने सारे राइडर्स होते हैं जिनका यूट्यूब चैनल होते हैं, या फॉर दैट मैटर वो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करते होते हैं, गाइस जब भी कोई ब्रांड आता है, कोई स्पॉन्सर आता है, कुछ आता है ना, गाइस ये बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, इतना खर्चा है। अगर आपको ये शौक पालना है तो आपको इन्वेस्टमेंट समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आप कॉस्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वीडियो मेरे से बहुत ज़्यादा डिमांडेड था। बहुत लोग, ऑलमोस्ट मंथली मुझे कितने सारे मैसेजेस आते हैं कि आप बताओ आपका डोमिनार का ओनरशिप क्या है, इतना खर्चा हुआ है मुझे बताओ। तो ये तो मेरा खर्चा है। मेरे से भी बहुत ज़बरदस्त लोग हैं जिनका तो और भी ज़्यादा खर्चा होगा, जिन्होंने सिर्फ पैनियर टॉप रैक में ही कम से कम 60-70 हज़ार खर्चा किया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।